Hello everyone, welcome to our channel Gyan Prapti Academy CRT. CRT stands for our Campus Recruitment Training. फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने टारगेट किया है TCS NQT 2025 को। इस पूरे सेशंस के दौरान हम आपको हर दिन वीडियोस अपलोड के फॉर्म में आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर TCS NQT है क्या, क्या पैटर्न है इनका, कितने प्रोफाइल्स ऑफर करते हैं, क्या सैलरी ऑफर करते हैं, सिलेबस कैसा है, हमें उसके लिए प्रिपरेशंस कैसे करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिएगा मत। अगर कोई छोटी चीज स्किप हो गई तो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के समय, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, या फाइनल सिलेक्शन के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, टीसीएस एनक्यूटी है क्या। अगर हम बात करें टीसीएस एनक्यूटी की, तो टीसीएस एनक्यूटी आपका बेसिकली टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है जो कि टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो कि किसके द्वारा कंडक्ट कराता है? जो कि टीसीएस कंडक्ट कराता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट कराता है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, इनके दो प्रोफाइल्स होते हैं, द फर्स्ट वन इन निंदा एंड द सेकंड वन इज डिजिटल। ठीक है। और अब एक नया प्रोफाइल ऐड हुआ है जिसको हम प्राइम कहते हैं। ठीक है। और इस पूरे एग्जाम्स के थ्रू आपको दो डिफरेंट पैरामीटर पे कह सकते जज किया जाता है। एक आपका एप्टीट्यूड होता है और एक आपका डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स। ये दो पैरामीटर्स पे, ठीक है, बच्चों को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं या बच्चों को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। बेसिकली जो हमारा टीसीएस है इसके दो राउंड्स होते हैं। ठीक है। और ये एग्जाम टीसीएस आयोन के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराया जाता है। आपके नियर बाई टीसीएस आयन सेंटर होंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो एग्जाम देना होगा उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर देना होगा। इनके दो राउंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फाउंडेशन राउंड जो कि मैंडेटरी है निंजा एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है। और कह सकते हैं सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो डिजिटल के हैं या प्राइम के हैं, यानी सबको ही फाउंडेशन राउंड अटेम्प्ट करना होता है। और जो सेकेंड राउंड है एडवांस राउंड, ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिजिटल के एस्पिरेंट्स के लिए और प्राइम के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर कुछ बच्चे मे बी आपके भैया, आपके सीनियर्स, जब हम 2024 से पहले की बात करें तो 2024 से पहले ये प्राइम एस्पिरेंट्स यानी कि प्राइम प्रोफाइल हमारे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है। ये 2024 के बाद एक नया बोल सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों के लिए एक नई प्रोफाइल ऐड की गई है। इससे पहले ये प्रोफाइल सिर्फ आईआईटी और एनआईटी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होते थे। होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी तक हमने दो से तीन बातें कवर की। पहला, टीसीएस एनक्यूटी है क्या, दैट इज अ नेशनल क्वालिफायर टेस्ट जो कि टीसीएस कराती है। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कराती है। और ये होता किसके लिए, फ्रेशर्स के लिए। कंपनी यहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चों को निंजा प्रोफाइल के लिए, डिजिटल प्रोफाइल के लिए एज वेल एज प्राइम प्रोफाइल के लिए बच्चों को हायर करती है। गॉट इट। दो टाइप में इनका एग्जाम होता है, दो राउंड्स में एग्जाम होता है, जो ऑलरेडी हम आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि फाउंडेशन राउंड क्या है और एडवांस राउंड क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। बेसिकली टीसीएस आईटी पे, जिसको इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न कहा जाता है, जैसा कि भी हमने आपको बताया, इसमें दो पार्ट होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज अ पार्ट वन, दैट इज अ फाउंडेशन सेक्शन, और ये निंजा एस्पिरेंट्स के लिए होता है ना। अब यहां पे डिस्कस करते हैं कि जब हम फाउंडेशन सेक्शंस का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो कितने सेक्शंस में पेपर होगा हमारा। ठीक है। कितने मिनट का पेपर होगा, पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, नॉन एमसीक्यू बेस्ड होगा, और पेपर के लेवल्स कैसे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सेक्शन में टोटल 4 आपके सेक्शंस होते हैं। ठीक है। इस एग्जाम में, इस फाउंडेशन सेक्शन में टोटल 4 एग्जाम होंगे, 4 डिफरेंट सेक्शंस में एग्जाम होंगे। पहला मॉड्यूल
में आपका ट्रेड्स आएगा, दूसरा मॉड्यूल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा जिसको आप क्वांट भी कहते हैं, वर्बल एबिलिटी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी में आपको लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इस टाइप्स के क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे। ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन जो होगा, ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन का, वो आपका 75 मिनट्स का होगा, और ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें वो आपको 66 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहां पे, ठीक है। अब लास्टली पेपर का लेवल कैसा होता है, तो पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ना ही बहुत ज्यादा इजी होता है, ना ही बहुत ज्यादा एडवांस या बहुत ज्यादा टफ होता है। पेपर मीडियम होता है, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, पार्ट बी, दैट इज एडवांस सेक्शन, और ये सेक्शंस मैंडेटरी किसके लिए होता है, डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें देखते क्या क्या कवर होता है, इसमें हम एडवांस क्वांट, एडवांस लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग, मेन यहां पे आपका कोडिंग है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा, जिन बच्चों का कोडिंग थोड़ा वीक है उनके लिए पार्ट ए यानी फाउंडेशन सेक्शन, और कह सकते हैं निंजा एस्पिरेंट्स का एग्जाम क्लियर करना थोड़ा इजी है, क्वाइट इजी होगा। लेकिन अगर आपका कोडिंग एवरेज है तो फिर यहां डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहां की कोडिंग एक एडवांस लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्स की बात करें कि भाई एडवांस सेक्शन का एग्जाम कितने मिनट्स का होता है, तो दैट इज 90 मिनट्स, दैट इज कंप्लीट 90 मिनट्स। ब्रेक डाउन करेंगे तो 35 मिनट्स मिलता है हमें क्वांट प्लस लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 90 मिनट्स को दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। एक पार्ट आपका 35 मिनट्स का होता है, एक पार्ट आपका 55 मिनट्स का होता है। जब आप 35 मिनट्स कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ दो सेक्शन सॉल्व कर रहे होंगे आप, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, और बचे हुए 55 मिनट्स में हमें कोड करने होते, कोडिंग करने होते हैं। बात करें क्वेश्चंस की, तो यहां पे टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं विच कंसीडर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और दो क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, कोडिंग से रिलेटेड होते हैं। दो क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड होते हैं, कोडिंग से रिलेटेड रहते हैं। और यहां डिफिकल्टी लेवल जो कंसीडर किया गया है, जो ऑब्जर्व किया गया है पिछले कुछ साल के पेपर को, उसमें यह देखा गया एनालाइज करने के बाद कि यहां का जो पेपर लेवल होता है वो आपका हार्ड होता है। नाउ अगर हम बात करें कि भाई पैटर्न कैसा होता है पेपर का, तो देखिए जो भी बात अभी हमने आपको वहां पे सिंगल सिंगल स्लाइड्स पे समझाया था उसको हमने कॉन्सुलेट किया है यहाँ पर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर्स में आखिर किस प्रकार सारी चीजें होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा, जो हमने वहां किया था वो इसका कॉन्सुलेटेड स्लाइड्स है। टीसीएस एनक्यूटी 2025 में हम जो ए प्लस बी यानी पार्ट ए और पार्ट बी को मिला है, तो टोटल 75 प्लस 90, यानी हम कह सकते हैं कि 165 मिनट का आपका कंप्लीट पेपर होगा, ठीक है। 165 का आपका क्या होगा, कंप्लीट पेपर होगा 165 मिनट का, जिसमें दो पार्ट्स होंगे, फाउंडेशन पार्ट्स और एडवांस पार्ट। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, फाउंडेशन एग्जाम तीनों के लिए मैंडेटरी है, तीनों के लिए, तीनों बोल सकते प्रोफाइल्स के लिए, निंजा प्रोफाइल्स के लिए भी, डिजिटल प्रोफाइल्स के लिए भी, और प्राइम प्रोफाइल के लिए। वही बात करें एडवांस सेक्शन की, तो एडवांस सेक्शन निंजा के स्टूडेंट्स एलिजिबल, एलिजिबल इन सेंस ये कह सकते हैं कि अगर वो देना चाहें कि मुझे एडवांस के लिए जाना है, मेरा कोडिंग अच्छा है, मेरा एडवांस एप्टी में सॉल्व कर सकता हूं, तो बेसिक जा सकते हैं, रैदर वो फाउंडेशन के पार्ट को ही क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये सिमिलर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ट्रेड्स। ट्रेड्स बेसिकली एक साइकोमेट्रिक एग्जाम होता है, ठीक है। और एडवांस में जैसा कि हमने बोला था दो राउंड्स होंगे, एक राउंड में आपका एडवांस एप्टी और एडवांस लॉजिकल रीजनिंग, और सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका कोडिंग का होता है। तो अभी तक हमने जो समझा है उसमें हमने टाइम को समझा है, कितना मिनट मिल रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और हमने ओवरऑल क्वेश्चन समझा कि भाई हमें फाउंडेशन में अप्रोक्स 76 क्वेश्चन करने हैं, हमें एडवांस में करीब अप्रोक्स 22 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जब स्प्लिट होगा सेक्शन वाइज तो कितने क्वेश्चन होंगे, नाउ कवर दिस पार्ट। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट वर्बल एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस,
देन लॉजिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन एंड द लास्ट ट्रेड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल यहां से 76 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा वो कितना क्वेश्चन होगा, टोटल 76 क्वेश्चन होगा। और वही बात करते हैं अगर एडवांस कोर्स की, तो एडवांस में देखा जाए तो एडवांस एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटी से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल से 10 क्वेश्चन और कोडिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले पार्ट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज अ कंप्लीट 76 एंड द सेकंड पार्ट दैट विल कंसीडर ओनली 22 क्वेश्चंस। नाउ अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्राइम एस्पिरेंट शुड बी सर्टिफाइड इन द लिस्टेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए कंडीशंस रखा गया है कि उनके पास सर्टिफिकेशंस होना चाहिए एआई में, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एमएल मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और कुछ वेबसाइट्स कुछ बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी और है जिनके बारे में जैसे ही इस साल का नोटिफिकेशन आएगा और हम उसके ऊपर जब वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे चीजें, तो उस समय बाकी चीजें, बाकी टेक्नोलॉजी भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। सिलेबस क्या रहेगा हमारा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके जो सिलेबस कवर हो रहे हैं, नंबर थ्योरी, स्टैटिक्स एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका कंप्लीट अर्थमेटिक का पार्ट है। ठीक है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क आ रहा है। ठीक, देन आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं कि नंबर थ्योरी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि वेटेज कम है टॉपिक में इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन को बाद में लिखा है। एलिगेशन मिक्सचर, लीनियर इक्वेशन आपने 9th-10th में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए, रीजनिंग में अगर हम देखें तो स्लॉग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सेंस कहीं कहीं होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी कहीं कहीं मिलता है आपको, डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी बोल सकते हैं स्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप देखेंगे कि पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रोटेशंस होते हैं पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिगर एम्बेडेड, एक फिगर के अंदर का एक छोटा सा पार्ट पिकअप किया जाता है और वो पार्ट पूछा जाता है कि गिवन जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसका वो पोर्शन होगा। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ भी है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो कभी प्लस माइनस साइन इंटरचेंज कराया जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। क्लॉक कैलेंडर, वेन डायग्राम, क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली आपका स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया। ठीक है ना, ऑर्डर थिंकिंग हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है और कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी सिलेबस में देखे गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चैनल पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे जो हम पोर्शन कवर करेंगे किसके लिए, टीसीएस एनक्यूटी 2025 के लिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा सिर्फ हम 2 पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट हम जो आपका कवर कर रहे हैं दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, और जो दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं वो आपका रीजनिंग एबिलिटी। फोकस हमारा फाउंडेशन के साथ एडवांस दोनों होगा। यहां पे हम किसी भी प्रकार का टेक्निकल क्लासेस रन नहीं करेंगे या वर्बल एबिलिटी की क्लासेस रन नहीं होगी। तो होप उसके लिए आप किसी दूसरे चैनल्स पे या किसी अदर रेफरेंसेस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम इन 2 पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और होप सो एक अच्छा नंबर ऑफ रिजल्ट्स मिलेगा हमें ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी पिकअप किया है ये इन्फॉर्मेशन आपके टिल लास्ट ईयर तक का है। ध्यान रखिएगा, इस साल अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके ऊपर हम वीडियोस बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। नाउ स्टार्ट, यू कैन ओनली सिट फॉर द एडवांस सेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन सेक्शन। अगर आपका फाउंडेशन सेक्शन क्लियर होता है तो ही आप एडवांस सेक्शन में बैठेंगे, रादर आप एडवांस सेक्शन में डायरेक्ट नहीं बैठ सकते। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एप्लीकेशन, एप्लीकेंट मतलब स्टूडेंट्स। ठीक है, सब सेक्शन और सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते। जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, सपोज आपने क्वांटिटेटिव एबिलिटी का ऑप्शन खोला है, टैब ऑन करके रखा है, अगर आप चाहते हैं मैं स्विच कर सकूं तो आप एक से दूसरे पे स्विच नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा।
अगला कहते हैं एप्लीकेंट आर नॉट अलाउड टू रीविजिट क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। यानी यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने किसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे रिविजिट नहीं कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर अ पीपल गिवन द टेस्ट एट अ होम, एआई विल मॉनिटर वीडियो और ऑडियो। अगर आप घर से बैठे एग्जाम देते हैं, जो कि अब बहुत हद तक टीचर्स ने खत्म ही कर दिया है, तो वो वीडियो और ऑडियो एआई के थ्रू क्या होता है, मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। जनरली अब सारे बच्चों के एग्जाम्स टीसीएस आईएन के सेंटर पे ही होते हैं। स्टिल अगर कभी ऐसा हुआ कि हाँ बहुत ज्यादा क्राउड हो गया और सेंटर्स मैनेज नहीं हो पा रहे, तो ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ऑप्शन मिलता है तो ध्यान रखिएगा, ऑडियो वीडियो एआई के थ्रू कंट्रोल होता है, मॉनिटर किया जाता है। एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू मूव देयर आईज डाउन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप अपने आंखों का मूवमेंट बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, बार बार नीचे देखना, साइड में, राइट में, लेफ्ट में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपका जो सिस्टम होता है वो उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेगा, और माइट भी आपका एग्जाम क्या हो सकता है, सबमिट हो सकता है। दे विल नॉट रिसीव एक्स्ट्रा रफ पेपर फॉर अ कैलकुलेशन। ये आपको एक्स्ट्रा रफ पेपर नहीं देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आपके स्क्रीन, जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन होगा, वहां पे पहले से कुछ रफ पेपर रखे रहते हैं, तो आपको बस उतना ही पेपर यूज करना है, ठीक है। ऑल टेस्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर आपका बाइलिंगुअल नहीं होगा, ठीक है। पेपर में बाइलिंगुअल नहीं होने का मतलब पेपर को आप इंग्लिश से हिंदी में या इंग्लिश से किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपका कंप्लीट पेपर इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। द टीसीएस एनपीटी डज नॉट हैव अ मिनिमम कट ऑफ और अ पास फेल क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज और डेटा उस पर कंसिडर करते, वो मैं अभी आपको आगे वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया अभी तक टीसीएस ने रखा है, ठीक है। ये इनके स्कोर्स 2 साल तक वैलिड होते हैं, 2 इयर्स तक का इनका क्या बोल सकते हैं, स्कोर जो होता है वो वैलिड होता है। सपोज अगर हम 2025 के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा स्कोर 2025 और 2026 दोनों साल के लिए कंसिडर किया जाता है। नाउ अगर जैसा कि अभी ने बोला कि आप सेक्शंस भी स्विच नहीं कर सकते, और सिमिलरली अगर आप टैब या ब्राउजर भी स्विच करते हैं तो एग्जाम आपका इमीडिएटली एंड हो जाता है, वो आपको कोई भी पॉपअप नहीं देगा, कोई भी वार्निंग नहीं देगा, वो एग्जाम सीधा आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। नाउ कम टू द बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ कम टू द मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन कि भाई मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोफाइल्स क्या मिल रहे हैं, और जैसा भी हमने बताया कि एनक्यूटी किसी भी प्रकार का कट ऑफ नहीं देती है, तो वो सिलेक्शंस कैसे करेगी। तो ये आपका कंप्लीट एक डिटेल इंफॉर्मेशन है कि फॉर निंजा एस्पिरेंट जो प्रोफाइल जनरली पॉसिबल्स होते हैं टीसीएस जो प्रोवाइड करती है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, जावा पाइथन डेवलपर और वेब डेवलपर। यूजीपीजी, हाँ यहाँ पे थोड़ा समझते हैं यूजीपीजी क्या है, ध्यान रखिएगा। यूजी जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर अ बीटेक स्टूडेंट, ठीक है, एंड पीजी स्टैंड्स फॉर अ एमसीए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजी के जो सैलरी ऑफर्स होते हैं दैट इज 3.3 और पीजी में 3.6, ठीक है। कट ऑफ ना जाके इनका जो कंसीडर होता है वो टॉप 20 बच्चों को, यानी अप्रोक्स 99 टू 100 परसेंटाइल बच्चों को, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करते हैं किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखिएगा। डिजिटल एस्पिरेंट की बात करें तो इनकी प्रोफाइल फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, सेल्सफोर्स, एसएपी। इनका जो पैकेज ऑप्शन होता है वो 7 लाख टू 7.3 लाख। सिमिलरली यूजी एंड पीजी के अलग अलग होते हैं। यहाँ पे टॉप 5% स्कोरर्स कंसिडर किए जाते हैं, परसेंटाइल थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है। और यहां से पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एंड लास्ट प्राइम एस्पिरेंट जो नया ऐड हुआ है, उसमें एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, इनका पैकेज बहुत ज्यादा, अभी के टाइम में बात करें तो दोनों प्रोफाइल से सबसे ज्यादा इनका पैकेज है, और ये 9 लाख टू 11.5 लाख के बीच में वैरी करता है। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही पैकेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज नियर अबाउट 1% स्कोर। ध्यान रखिएगा, ये डेटा एग्जैक्ट टीसीएस से पिकअप नहीं किया गया है, बहुत सारे वेबसाइट्स को रीड करने के बाद हमने एक कॉन्सोलेटेड डेटा जनरेट किया है कि हाँ टीसीएस अप्रोक्स ये काम करती होगी। कोई क्लेम नहीं है टीसीएस पे कि टीसीएस यही प्रोफाइल ऑफर करती है, टीसीएस इतने ही परसेंटेज स्कोर पे डेटा को, सॉरी, डेटा के बेसिस पे स्टूडेंट को कंसिडर करती है। ये थोड़ा सा डेटा हम कह सकते स्टडी किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग वेबसाइट से। होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे, लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में। और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you